रात के 12 बजे हुए थे और मुस्कान अपने घर में रात को 12 बजे टेलीविज़न देख रही थी। तभी उसके फ़ोन पर उसके पति का फ़ोन आता है। पति, जिसका नाम वसीम होता है, जो कि चंडीगढ़ में वेल्डिंग का काम किया करता है। वह वेल्डर है, तो किसी फैक्ट्री में वेल्डर का काम किया करता है। और जब पति का फ़ोन आता है तो पति हालचाल पूछता है। मुस्कान कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम सुनाओ कैसे हो और कब आ रही हो छुट्टी। इस तरह की बातें उनके बीच में चल रही थी। तभी जो वसीम होता है वह कहता है कि बच्चे कहाँ हैं। बच्चे 2 थे इनके, एक 4 साल की बेटी, 1 साल का एक बेटा। वह कहती है कि सोए हैं और अभी सो रहे हैं और बहुत गहरी नींद में हैं। तभी पति कहता है, वसीम जगाओ उनको, थोड़ा मुझे बात करनी है। अब इतने में ही पत्नी अपने बच्चों के पास जाती है, चारपाई पर उनको जगाने लगती है, लेकिन वह जगने का नाम ही नहीं ले रहे थे। अब पत्नी एकदम से कहती है कि तुम फ़ोन रखो, मैं अभी इनको जगाती हूँ। पति का फ़ोन काटने के बाद पत्नी उन बच्चों को खूब हिलाती डुलाती है, लेकिन वे जगते हैं ही नहीं। अब तो जैसे ही वे जगते नहीं हैं तो मुस्कान जो होती है ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। पति के पास फ़ोन करती है कि यह तो उठ ही नहीं रहे हैं और पता नहीं बेहोश हो गए हैं या फिर क्या बात हो गई है। अब ज़ोर ज़ोर से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें जब उसके घर में से आती हैं तो उधर से जो पति होता है तुरंत रवाना घर की तरफ हो जाता है और इधर आस पड़ोस के लोग चीख पुकार को सुन करके वहाँ पर इकट्ठा होते हैं। उनको बताती है कि बच्चे आराम से सोए थे लेकिन अब उठ नहीं रहे हैं। तो जो अड़ोसी पड़ोसी होते हैं वह बच्चों को तुरंत हॉस्पिटल ले जाते हैं। हॉस्पिटल में डॉक्टर जैसे उनका चेकअप करता है तो डॉक्टर होता है उनको मृत घोषित कर देता है। कहता है कि ये तो मर चुके हैं। अब दोस्तों यहाँ पर बच्चे जो थे वह चाय बिस्कुट खाकर सोए थे और आखिर ऐसा क्या हुआ था जो वह उठ ही नहीं पाए। पूरी कहानी जब यहाँ पर सुनेंगे ना दोस्तों तो दिल दहल जाएगा। आखिर कैसा यहाँ पर मामला था, क्यों इन बच्चों के साथ ऐसा क्या हुआ, पूरी कहानी लास्ट तक देखिएगा जिससे कि आप लोगों को पता चल सके कि आखिर इन बच्चों के साथ हुआ क्या था। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और त्रिशीवा चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों यह घटना उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के अंदर घटित होती है, जहां पर वसीम नाम का एक शख्स रहा करता है। उसकी शादी आज से 7 साल पहले मुस्कान नाम की एक लड़की से होती है। दोनों पति पत्नी आपस में खुश हैं और जो वसीम है वह वेल्डर का काम किया करता है। इनको 7 सालों के इस दौरान में 2 बच्चे पैदा हुए थे। एक बेटी थी बड़ी जो कि अब फिलहाल 4 साल की थी और जो बेटा था वह 1 साल का था। अब वसीम तो ज़्यादातर वेल्डिंग के काम के सिलसिले में अपनी नौकरी पर चंडीगढ़ में रहा करता है, क्योंकि वह चंडीगढ़ ड्यूटी किया करता है। और जो मुस्कान होती है अपने बच्चों को यहाँ पर पाल रही होती है। और जैसा कि मैंने आपको कहानी के स्टार्टिंग में बताया, पति जब फ़ोन करता अपने बच्चों से बात करने के लिए तो वह बच्चे सोते रह जाते हैं, उठते ही नहीं हैं। और यह तारीख थी 18 जून। 18 जून को पति ने फ़ोन किया था। अब क्या होता है दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, हाहाकार मच जाती है, चिल्लाने की आवाज़ आती है, पड़ोसी हॉस्पिटल ले जाते हैं लेकिन मृत घोषित कर दिए जाते हैं। अब तो मामला बहुत ज़्यादा गहमा गया था उस इलाके में कि दोनों बच्चों की मौत, और वो भी एक साथ। कोई ना कोई तो मामला गड़बड़ है। आस पड़ोस के लोगों में बातें चलने लगती हैं, चर्चाओं का विषय बन जाता है। सुबह होती है, सुबह बच्चे चारपाई पर लेटे पड़े हुए थे। तभी किसी पड़ोसी ने पुलिस के पास फ़ोन कर दिया, क्योंकि पड़ोसी को कुछ मामला अलग लग रहा था। तो तुरंत पुलिस वहां पर आती है, देखती है कि भाई बच्चे मृत पड़े हुए हैं चारपाई पर। इधर उनकी जो माँ थी जिसका नाम था मुस्कान, बच्चों के सामने दहाड़े लगाकर रो रही थी। पुलिस उससे पूछताछ करते हैं कि क्या हुआ, कैसे हुआ। तो मुस्कान रोती रोती बताती है कि मैंने बच्चों को सिर्फ चाय बिस्किट खिलाए थे, उसके बाद ये सो गए थे और उसके बाद मेरे पति का फ़ोन आया, उसने बात करने के लिए कहा लेकिन ये उठे ही नहीं और इनकी मौत हो जाती है। अब पता नहीं कैसे मौत हो गई। जो पुलिस होती है दोस्तों, आपको पता है बहुत चालाक होती है, वह तो इंसान का चेहरा पढ़ लेती है। तो गौर से उस महिला मुस्कान की तरफ पुलिस देखे ही जा रही थी। और फिर जैसे पुलिस मुस्कान के चेहरे को देखती है तो पुलिस को भी कहीं ना कहीं यहाँ पर कुछ दाल में काला लगता है, क्योंकि जब मुस्कान रो रही थी तो वो भाव नहीं थे जो बच्चे मरने के बाद एक माँ के होते हैं। अब तो यहाँ पर दोस्तों पुलिस जब गौर से देखती है तो फिर पुलिस को शक होता है और उसके बाद मुस्कान से पूछताछ करती है पुलिस। 2-3 बार जब पूछताछ की जाती है तो उसके जो बयान थे वो अलग थे, लेकिन पुलिस अभी भी देख रही थी कि मामला क्या है। पुलिस उससे उसका फ़ोन मांगती है। वह कहती है जी मेरा फ़ोन तो इस भीड़ भाड़ में कहीं खो गया। अब उसके बाद जो पुलिस होती है उन दोनों लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेजने के लिए तैयारी करने लगती है, लेकिन इतने में ही जो माँ होती है मुस्कान, वो मना करती है
है कि मेरे बच्चों की चीड़ फाड़ मत करवाओ। और जो मुस्कान का एक भुआ का लड़का था जिसका नाम था जुनैद, वो भी वहीं पर था। वह भी मना करता है पुलिस से कि इन बच्चों की चीड़ फाड़ मत करवाइए साहब। लेकिन पुलिस का शक धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था कि भाई पहले तो इनके जो बयान थे उनमें डिफरेंस है, और दूसरी बात अब ये पोस्टमार्टम से भी मना कर रहे हैं, कोई ना कोई तो मामला गड़बड़ है। और उसके बाद पुलिस ज़बरदस्ती उन बच्चों को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने का इंतजार करती है। अब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने वाली थी, इतने उस लड़की से फिर से पूछताछ की जाती है। तकरीबन 2 से 4 बार पूछताछ उससे बार बार की गई थी, तो उसके बयानों में हेर फेर था, यानी कि हर बार बयान कुछ ना कुछ बदल कर दे रही थी। और उसके बाद यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब आती है तो यहाँ पर पता चलता है पुलिस को कि इन बच्चों की अपने आप मौत नहीं हुई है, इनको तो जहर दिया गया है और उसकी वजह से इनकी मौत हुई है। अब यहाँ पर क्या होता है, पुलिस कॉल डिटेल्स निकालती है उस लड़की की, तो कॉल डिटेल्स में वह अपने बुआ के लड़के जुनैद से घंटों घंटों तक बातें किया करती, और इसका मतलब साफ हो जाता है कि इसका उस लड़के के साथ अफेयर है। और इसके बाद इन दोनों को पकड़ लिया जाता है। दोनों को पकड़ने के बाद जब सख्ती से पूछताछ की जाती है, पहले तो यही इधर उधर की बातें गुमराह करते हैं कि बच्चे चूहे मारने की दवाई को खा गए होंगे, अगर जहर की रिपोर्ट आई है तो हमें पता नहीं है साहब। लेकिन पुलिस जान चुकी थी कि वो जो जहर था वो क्या था, अब इनके मुंह से उगलवाना चाहती थी। अब तो इनसे जब सख्ती से पूछताछ की जाती है तो यहाँ पर एक चौंका देने वाला सच सामने आता है। दोनों कहते हैं कि हमने ही यह कांड किया है। दोस्तों सुनकर आपका भी कलेजा फट जाएगा। मामला क्या हुआ था, जैसे ही इस मुस्कान का पति चंडीगढ़ में नौकरी के लिए जाता है तो वहीं पर रहा करता है, महीने में एक आध बार आया करता है अपने बच्चों से मिलने के लिए। तो मुस्कान जब घर पर अकेली रहती है तो उसके बुआ का लड़का जिसका नाम होता है जुनैद, वो उसके घर पर आने लगता है। और जैसे ही घर पर आने लगता है तो नैन मटक का चालू हो जाता है। अकेली औरत हो और उसके सामने एक जवान लड़का हो तो आग और पेट्रोल के जैसा मिलन हो जाता है, और ऐसा ही यहाँ पर हुआ था। दोनों आग और पेट्रोल का काम करते हैं और उसके बाद दोनों की नज़रें मिलती हैं और दोनों एक दूसरे के साथ एक रात संबंध बना बैठते हैं। और जब एक रात संबंध बनते हैं तो दोनों को भी बड़े मज़े आते हैं कि भाई ये तो बहुत अच्छा काम है। और फिर यह संबंध अब हर रात बनने लगे थे, दिन में भी रात में भी वो यहीं पर रहा करता ज़्यादातर। और जब इसका पति आने के लिए बोला करता तो यह बुआ का लड़का वहाँ से रवाना हो जाया करता था। लेकिन ये सारी चीज़ें पड़ोसियों को तो पता चल रही थी, इसीलिए पड़ोसियों ने पुलिस को बुलाया था कि मामला गड़बड़ हो सकता है। अब क्या होता है, जैसे ये ज़्यादा प्यार में डूब जाते हैं तो दोनों एक दूसरे के साथ रहने का फैसला कर लेते हैं कि हम दोनों शादी करेंगे और शादी करके एक दूसरे के साथ रहेंगे। लेकिन जुनैद कहता है कि साथ तो रहेंगे, शादी होने के बाद हमारे भी बच्चे होंगे, और ऊपर से तुम्हारे ये 2 बच्चे, ये बच्चे बीच में अड़ंगा बन रहे हैं, वरना तो हम शादी कर लेते। अब यह बात जब जुनैद कहता है तो इतने में मुस्कान कहती है कि इन बच्चों को अगर रास्ते से हटा दिया जाए तो फिर हम आराम से शादी कर लेंगे। यह बात सुनकर के जो जुनैद होता है बड़ा घबरा जाता है, लेकिन वह प्यार के चक्कर में पगलाए हुए था और वह कह देता है कि ठीक है, इनको रास्ते से हटाते हैं। और उसके बाद दोस्तों यह लोग बाजार से रसगुल्ले लाते हैं और रसगुल्ले ला करके उनके बीच में यह कीटनाशक दवाई भर करके अपने बच्चों को खिला देते हैं। और यह तारीख होती है 18 जून, जिस रात इसके पति ने फ़ोन किया था। बच्चों को जहरीली दवाई खिलाने के बाद दोस्तों वह तड़प तड़प कर मर जाते हैं। किस तरह से तड़पे होंगे अपनी माँ के सामने, और वह माँ अपनी आंखों से अपने बच्चों को जो अपनी कोख से जाए हैं उनको तड़पता हुआ देख रही होगी। दोस्तों कैसा दृश्य होगा, कैसा नज़ारा होगा। ऐसी माँ तो किसी को ना दे भगवान। और उनकी मौत हो जाती है। और फिर इसके पति का फ़ोन आता है तो यहाँ पर वह ड्रामा करती है कि बच्चे तो उठ ही नहीं रहे हैं, रो रो करके घर को भर दे दिए। और पास पड़ोस के लोग आते हैं और फिर हॉस्पिटल, और फिर उसकी मौत। वह सोचे थे दोनों कि भाई किसी को कुछ भी नहीं पता चलेगा, सोचेंगे बच्चों की मौत हो गई है, उसके बाद अंतिम संस्कार हो जाएगा और फिर मामला हमारा साफ हो जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर तो मामला बहुत ही बुरी तरह से साफ हो गया था। ऊपर से यहाँ पर इन दोनों को अब जेल भेजा गया है
और बच्चे जो कि भगवान के प्यारे हो गए। और जो मुस्कान का पति वसीम था, जो अपने बच्चों के लिए और अपनी पत्नी के लिए रात दिन मेहनत मजदूरी चंडीगढ़ के अंदर किया करता था कि मेरा परिवार सुखी रहे, मेरी पत्नी सुखी रहे, उसी पत्नी ने ऐसा कुकृत्य कर दिया, पूरे खानदान की वंश बेल को ही मिटा डाला। इस तरह की औरतें दोस्तों कई बार समाज में, देश और दुनिया के अंदर ऐसी औरतों के ऊपर जब मतलब कोई बात आती है तो फिर वह चूकती नहीं है। इस हवस और वासना के वशीभूत होकर के वो कांड कर ही बैठती हैं। तो आप क्या कहना चाहोगे दोस्तों उस माँ के बारे में जिसने बिल्कुल भी विचार नहीं किया कि मेरे बच्चे हैं, मेरे पेट से निकले हैं, इनको जहर देकर मारना कितनी गलत बात होगी, लेकिन वह कर बैठती है। और किसके ऊपर? हवस और वासना को मिटाने के ऊपर, क्योंकि भुआ के लड़के में उसे ज़्यादा इंटरेस्ट था और उसके चक्कर में, वासना को मिटाने के चक्कर में, अवैध रिश्ते जारी रखने के चक्कर में बच्चों को रास्ते से हटा दिया। दोस्तों क्या कहना चाहोगे आप ऐसी औरत के बारे में? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। और बस ऐसे जब मामले सुनते हैं ना, दिल भी द्रवित हो जाता है दोस्तों। लगता है कि यार पता नहीं कैसी जनता है, कैसे कैसे लोग हैं जो इस तरह के कारनामे कर बैठते हैं 1 मिनट के अंदर। तो दोस्तों वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम भी लेना चाहूँगा जो हमारे वीडियोज़ को देखते हैं और हमें खूब सपोर्ट करते हैं, हमारे वीडियोज़ पर कमेंट करते हैं। सत्य प्रकाश हमारे भाई जो कि सत्य प्रकाश भारतीय कमेंट करते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं भाई का हम। मुनमुन श्रीवास्तव जी कमेंट करते हैं, आपकी कहानी बहुत सुंदर है, पिंटू ने बहुत अच्छा काम किया, एक की जान बचाई और उसके पति को भी जेल से बाहर निकलवाया और दोनों जेल गए। जय श्री राम। जिला गोपालगंज, बिहार, 28 वार्ड नंबर 23 से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जी। कमलेश प्रधान कमेंट करते हैं, आपकी कहानी सुनकर बहुत अच्छा लगता है जी, हम सुवासरा तहसील से हैं और जिला मंदसौर से। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कमलेश भाई आपका। सुजीत कुमार गुरुजी नमस्कार, राधे 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 जी। और समाधान पाटिल जलगांव महाराज से कमेंट करते हैं। राम गोसाई हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं। शंकर डबला कमेंट करते हैं, बहुत अच्छी कहानी कहते हो आप, हकीकत में जो कैसी दुनिया के बारे में सच्चाई उजागर करते हो। बहुत बहुत धन्यवाद। हम अजमेर ज़िले से हैं जी, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं शंकर जी आपका। और उसके बाद सुमेर एस कमेंट करते हैं। राज बहादुर कुमार कमेंट करते हैं, जय हिंद सर जी, मैं राज बहादुर यूपी जौनपुर से सऊदी से आपकी वीडियो देखता हूँ, वेरी नाइस। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं राज बहादुर जी आपका। और उसके बाद हमारे साथ हैं एस बाबू कमेंट करते हैं और चेन्नई से हैं एस बाबू। और नईम मंसूरी कमेंट करते हैं, वीडियो तो अच्छा लगा जी, मगर पिंटू का भी तो हिसाब किताब होना चाहिए था जी। बिल्कुल जी। और विमल कुमार कमेंट करते हैं, भाई जी जय भीम भाई साहब जी। और सुजीत कुमार कमेंट करते हैं। सोनू एस कमेंट करते हैं। मोफीद अहमद कमेंट करते हैं। सत्य प्रकाश भारती दोबारा से कमेंट करते हैं जी। और जितेंद्र गुप्ता कमेंट करते हैं। राज एम कमेंट करते हैं। और उसके बाद अजीत यादव हैं, प्रवीण बघेल से पुरी से हैं। और गुलाबपति निषाद कमेंट करते हैं। और उसके बाद हमारे साथ पवन कुशवाहा कमेंट करते हैं। शाहरुख मंसूरी कमेंट करते हैं। लक्ष्मण ढेलू कमेंट करते हैं। मुंतुस विश्वास कमेंट करते हैं। और रजत सैनी हैं, पवन कुशवाहा दोबारा से हैं, लक्ष्मण ढेलू। मोनू जैन कमेंट करते हैं। गुरप्रीत सिंह हैं, रजत सैनी। और सूरज डी हमारा भाई फिजी से कमेंट करते हैं, भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और उसके बाद राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से, राधेश्याम शर्मा सिरसी जयपुर राजस्थान से, राजकिशोर चौरसिया महाबलेश्वर महाराज से कमेंट करते हैं। सुशील चौधरी हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं। दुर्योधन भाई कमेंट करते हैं। और उसके बाद हमारे साथ और भी जो भाई हैं लगातार हमारे साथ बने रहते हैं, सभी भाइयों का दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूँ। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।